पर मुबनी ये क्वेश्चन पेपर है। पहली सलाहियत के लिए पहला सवाल दर्जे तस्वीरी सिलसिले की तस्वीरी वो सलाहियत देखते हो आमोश मुहासिब और देखे तो उसके ऊपर करेक्ट होता है नहीं देखना हो करेक्ट होता है नहीं जो कुछ देख रहे हैं उसे ज़बानी तौर पर बयान करें। ये पहली सलाहियत का मुबनी पहला सवाल है। इसमें ये ओरल है, ओरल यानी ज़बानी पूछना। इसके लिए बच्चों को तुम्हें वक्त देना, अगर बच्चा सही से नहीं सुने तो उसको दोहराना सवाल को, उसके जवाब का इंतजार करना। उसके बाद क्या है, अगर बच्चा बिल्कुल भी वो रूल्स क्या करेक्ट टीचर नहीं ये अलग सा बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर रूल्स क्या लग रहा है साथ में देना अगर बच्चा खामोश है, कुछ भी आंसर नहीं दे पा रहा तो बी भरना। एग्जाम 4 में क्या है, बी भरना। अगर बच्चा क्या है थोड़ा बहुत आधा सारा बोल पा रहा तो बी बेसिक बुनियादी। अगर बच्चा रवानी के साथ जवाब दे रहा तो क्या है पी। अगर बच्चा रवानी के साथ जवाब देते हुए खुद ही से सवाल कर रहा और उसका जवाब भी दे रहा, उसका नतीजा भी खुलासा भी अच्छी तरह में अल्फाज में बयान कर रहा तो उसको ए। इस तरह से क्या है एग्जाम 4 में भर सकते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरी सलाहियत आमोजिशी सलाहियत में सवालात पूछकर मुकालमे में शामिल होंगे और दूसरों को सुनेंगे। उसके ऊपर मुबनी है दूसरा सवाल, मंदरजा झेल मंजरे नामा सुनाना है और उनसे दर्जा झेल सवालात पूछना है। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दिए सो है, 2 देहात सुंदरपुर शांतिपुर, ये सुनाकर क्या है बच्चों को इनके मुताल्लिक क्या है सवालात पूछना है। छोटे छोटे सवालात क्या है उनकी तालीमी मियार, उनकी जमाती मियार के हिसाब से क्या है सवालात पूछकर जवाब हासिल करना है। जवाब देने के बाद बच्चों को क्या है रूब्रिक्स इस्तेमाल करते हुए उनका पैमाना उसके लिए रूब्रिक्स को क्या तय करेंगे तो वहाँ बी सवाल पूछने पर इजहार ख्याल करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अगर वो सवाल पूछे तुम्हें सवाल पूछकर शामिल होकर दूसरों को सुनेंगे तो बच्चा हिचकिचाहट महसूस कर रहा तो उसे बी देना। सो रूब्रिक्स को तय करने के लिए वो भी डाल दूंगा। नेक्स्ट वही बच्चे कुछ सवाल करें तो कुछ सवाल पूछकर बातचीत में शामिल होते हैं। तुम्हें सवाल पूछने के ऊपर फिर थोड़े सवाल कर रहा हूँ तो हमारी बातचीत में पूरे शामिल हो रहा बच्चा शामिल होते हैं, दूसरों की बात सुनकर समझने की कोशिश करते हैं तो वैसे बच्चा को तुम्हें बी बोलते हैं। वो रूब्रिक्स ऑलरेडी देख लो हर आमोश महासिल के लिए रूब्रिक्स को देख लो उसके ऊपर बच्चे को तुम्हें क्या है डायग्नोस करना। यहाँ ही हो तुम्हारे ग्रुप में डाल दो मैडम ये बेहतरीन बाइंडिंग बना कर रखे इसको। हाँ गाने और नज़्में पढ़ेंगे। इसके मुताबिक क्या है आप अपने तरफ से भी क्या है तदरीसी वसाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गाने सुनाना है मोबाइल के जरिए वीडियो के जरिए सुनाकर उनको दोहराने के लिए भी कह सकते हैं और उसके बाद उसका पैमाना कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ऑडियो है वीडियो है ये सब बताकर ये सब इस्तेमाल करते हुए क्या है इस मौसम की जाँच कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से क्या है पूरे सलाहियतों का मुबनी क्या है पूरे क्वेश्चन दिए गए। लास्ट राइटिंग करो। लास्ट में 2 सलाहियतें 8th और 9th राइटिंग की है। बच्चों को क्या है ये तस्वीर बताकर ये मंजर आम के मुताबिक क्या है अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या है सही तलफ़ुज़ के साथ बच्चे ये 4 लाइन सलाहियत नंबर 8 पे क्या है तस्वीर में दिखाए गए मंजर के मुताबिक लिखे। बच्चा ग्राउंड में क्या है क्या खेला कैसे खेला क्या है इसके मुताबिक क्या है बच्चे अपने ख्यालात का इजहार रवानी के साथ कर पाए। दूसरी लास्ट सलाहियत है 9 वाज़े तहरीर के साथ 4 से 5 छोटे जुमले लिखना। दर्जा झेल में से किसी एक मौजू पर अपने तजुर्बात तहरीर करो। नीचे एक छोटा सा 2 टॉपिक दिए गए हैं, मेरा पसंदीदा खेल और एक है मदरसा शब्द मेरा पसंदीदा खाना। इसके मुताबिक क्या है बच्चे क्या है अपने खुद ही से क्या है 4 से 5 लाइन जुमला बंदी करना। अगर वो सही से करता रहा तो ए
थोड़ा हवानी के साथ लिखा वो बी, थोड़ा बहुत लिखा, थोड़ा सही थोड़ा गलत लिखा तो बी, कुछ भी नहीं लिखा तो बी। इस तरह से क्या है, ये रूब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, इसका करना कर सकते, इसकी जांच की जा सकती है। इसके बाद है मैथ्स। नीचे 10th न्यूमेरिसी पर ए बी सी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है नीचे दिए गए आधार को तरतीबवार लिखें। नीचे जो आधार दिए गए हैं बच्चा क्या है तरतीबवार तरीके से अच्छी तरीके से लिखना। दूसरा है बी, नीचे दिए गए आधार को अल्फाज में लिखें, यहाँ पर अपनी जुबान अपनी लैंग्वेज में लिखना। उसके बाद सी, पिछला अगला और दरमियानी अदद लिखो। यहाँ पर क्या है, पिछला कौन सा है, दरमियानी कौन सा है, आखिरी का कौन सा है, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैथ्स में क्या है, एक सलाहियत पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पर भी रूब्रिक्स का इस्तेमाल करना। बच्चा अगर सही दे रहा तो क्या है, पूरा सही लिखा तो 1, थोड़ा इसमें कमी है तो 3, थोड़ा बहुत सही गलत लिखा है तो B, कुछ भी नहीं लिखा है तो T। फिर दूसरी सलाहियत है पैटर्न, डिजाइन तैयार करना। दूसरी सलाहियत, इस नमूनाएजात पैटर्न को मुकम्मल कीजिए। बच्चा क्या है, इस पैटर्न को देखते हुए बीच में जो छूट गए हैं उसको क्या है कंप्लीट करना। वही सलाहियत पर दूसरा है बी सवाल, इस तस्वीर में कुल कितने मुसल्लस, कितने दायरे, कितने मुरब्बे हैं वो गिनकर बाज़ाब्ता तरीके से लिखना। इसके बाद सी क्वेश्चन, इसके बाद 12th न्यूमेरिसी में जमा तफरीक का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को